नमस्कार दोस्तों, अभी हम उपहार सिनेमा ग्रीन पार्क कॉम्प्लेक्स के पास हैं और यहाँ पर हमारे जो पीछे आप देख रहे हैं ना क्लिनिक, ये क्लिनिक है डॉक्टर जागृत क्लिनिक है और ये एयर एक्यूपेंचर करते हैं और डायबिटीज़ के काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। डायबिटीज़ का इलाज इन्होंने बहुत अच्छे से किया है और डायबिटीज़ के साथ-साथ बहुत सारी बीमारियाँ का इलाज ये करते हैं। बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं यहाँ पे और दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई हर जगह इनका क्लिनिक है। मैं आपको आज लेकर के आया हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डॉक्टर किस-किस चीज़ों का इलाज करते हैं और ख़ास करके जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का इलाज कैसे करते हैं। मेरे साथ आप अंदर चलिए और अंदर जाकर के हम डॉक्टर से बात करेंगे कि डायबिटीज़ का इलाज डॉक्टर जी कैसे करते हैं और ये गोल्डन नीडल वाला क्या है? ये गोल्डन नीडल आखिर आखिर है क्या और गोल्डन नीडल से आखिर डायबिटीज़ कैसे ठीक होता है? ये हम डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। चलिए हमारे साथ। ये ईयर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। हम एक नीडल लगा के डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक करते हैं। तो ये देखो, ये कान में ऐसे नीडल लगा देते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये नीडल लगाने से क्या होता है। ये एक्यूपंक्चर पूरा साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। एक्यूपंक्चर जो है, ईयर एक्यूपंक्चर, ये बहुत कम लोग करते हैं। हमारे ये कान में 360-365 पॉइंट होते हैं और शरीर का हर अंग इससे जुड़ा हुआ है। मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि ईयर एक्यूपंक्चर के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। बॉडी एक्यूपंक्चर तो बहुत लोग जानते हैं। ये ईयर एक्यूपंक्चर जो है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो ब्रेन से होता है। डायबिटीज़ एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, ये कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि हाँ, ये जरूर है, डायबिटीज़ के द्वारा 100 बीमारियों को निमंत्रण जरूर दिया जाता है। किसी की किडनी खराब होगी, किसी की आँख खराब होगी, किसी को ब्लॉकेजेस होंगे, किसी को गैंग्रीन होगा, बहुत सारे उसके कॉम्प्रोमाइज ये है, लीवर खराब होगा। लेकिन डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। तो डायबिटीज़ क्या है? एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब क्या? जैसे मैं बोलूं कि मैं आँख बंद करना, मैंने मन में सोचा, ये आँख बंद हो गई। फिर मैंने सोचा आँख खोलूं, आँख खुल गई। तो ये क्रिया कैसे हुई? मैंने पहले ब्रेन को ऑर्डर दिया आँख बंद करने का, तो आँख बंद हो गई। फिर ऑर्डर दिया खोलो, तो खुल गई। इसी तरह से ये जो डायबिटीज़ की बीमारी है, ये भी एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। काय का फंक्शनल डिसऑर्डर? हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज होती है। वो पैंक्रियाज का वजन होता है 350 ग्राम। 300 कितना भी बड़ा आदमी रहे, 100 किलो का भी रहे, तो उसका वजन होता है 350 ग्राम। अब वो 350 ग्राम की पैंक्रियाज में 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, सीटा, डेल्टा। तो उनके 4 अलग अलग काम है। अल्फा का काम अलग है, बीटा का काम अलग है, सीटा का अलग है, डेल्टा का अलग है। अब जो जैसे आँख का काम देखना है, हम आँख बंद करेंगे और कान को बोलेंगे कि सुनो, तो सुनेगा क्या? नहीं। वैसे ही अल्फा का काम अल्फा करता है, बीटा का बीटा करता है, सीटा का सीटा करता है, डेल्टा का डेल्टा करता है। ऐसे 4 सेल होते हैं पैंक्रियाज में। अब अल्फा क्या करता है? जो हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज यानी फ्रूट्स भी ग्लूकोज है, शुगर भी ग्लूकोज है, चावल भी ग्लूकोज है, गेहूं का आटा भी ग्लूकोज है। वो ग्लूकोज से ग्लूकोगॉन बनाता है। कौन? अल्फा। ग्लूकोज से ग्लूकोगॉन। और बीटा क्या करता है? प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स, दाल में प्रोटीन होता है, अंडे में होता है, चिकन में, मटन में होता है प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स से डायरेक्टली इंसुलिन बनता है। कैसे बनता है? ऐसे पहले क्या बोलते हैं उसको इंसुलिन तैयार करने की भी एक प्रक्रिया है। वो पूरे चेन तैयार होकर लास्ट में फिर इंसुलिन बनता है। तो ये अल्फा ने तैयार किया हुआ ग्लूकोगॉन और बीटा ने तैयार किया हुआ इंसुलिन, ये दोनों का क्रॉस कनेक्शन होता है और नया मॉलिक्यूल तैयार होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन कैसे तैयार हुआ?
शुगर से तैयार हुआ। किसने तैयार किया? बीटा ने इंसुलिन के कारण तैयार हुआ और वो ग्लाइकोजन लीवर में जमा हो जाता है। इसलिए लीवर को जो बोलते हैं बैंक ऑफ शुगर बोलते हैं। अब जैसे आपको पगार मिलता है या तनख्वाह मिलती है या आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हो, वैसी तरह से इसको लीवर को शुगर की बैंक बोलते हैं। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई, बच्चों की फीस देना है, डॉक्टर की फीस देना है और अपना ही पैसा आप निकालते हो। वैसे ही किसी वजह से आपको उपवास कर लिया आपने या आपको खाने को नहीं मिला, तो वो जो जमा होता है ग्लाइकोगॉन, उससे फिर ग्लूकोज तैयार होता है और फिर आपको एनर्जी मिलती है। जैसे उपोषण के लिए बैठते बहुत सारे लोग, तो कुछ दिन तो अच्छे रहते हैं, लेकिन जब फिर पूरा ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है फिर उनको वीकनेस आने लगती है, फिर उनको लास्ट में ग्लूकोज सलाइन लगती है। इसी तरह से ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन बहुत ज़रूरी है, तो वो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में पैदा होता है। मतलब क्या हुआ, ये सारी फंक्शनल क्रियाएं हैं जो आम आदमी में होती है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको होती है। अब डायबिटीज़ हुआ यानी क्या हुआ, जैसे पहले आपके बीटा सेल्स 100% इंसुलिन तैयार करते थे, किसी वजह से फिर वो 100% की वजह समझो 50% ही इंसुलिन तैयार हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा, 50% शुगर जमा हो जाएगी लीवर में, बाकी 50% कहाँ जाएगी? तो वो खून में मिलती है, तो आपकी शुगर लेवल 150, 200, 250 ऐसी हो गई, तो डॉक्टर आपको डायबिटीज़ हो गया। पेशाब से जाती है, पसीने से जाती है। आपकी शुगर 200 से ऊपर गई कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, नहीं आपको डायबिटीज़ हो गया। खाने के पहले की शुगर 130, 140, 150 हो गई, नहीं आपको डायबिटीज़ हो गया। अब डायबिटीज़ हो गया मतलब क्या हो गया, आपके शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से जो शुगर लीवर में जमा होने वाली थी वो आपके ब्लड में मिल गई, तो आपको हो गया डायबिटीज़। मतलब ये सारे फंक्शन है, इसमें कोई चीज़ का ये नहीं है, फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया। जितना इंसुलिन तैयार होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये जो पिन कान में अभी आपको बताया मैंने जो लगाई, इससे इंसुलिन कैसे तैयार होगा? तो इंसुलिन कैसे तैयार होगा, हम पिन तो यहाँ लगाए हैं, पैंक्रियास तो यहाँ है, तो इंसुलिन कैसे तैयार होगा? ये इंसुलिन तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसका जो है ना साइंटिफिक उसका कारण होता है। साइंटिफिकली हम बताते हैं कि इंसुलिन कैसे तैयार होगा, उसके हम टेस्ट कराते हैं। कोई डॉक्टर सी पेप्टाइड का टेस्ट नहीं कराता, हम सी पेप्टाइड का टेस्ट कराते हैं। सी पेप्टाइड से फिर पेप्टाइड, पेप्टाइड से फिर प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन से फिर इंसुलिन। जैसे दूध है, दूध से दही, दही से बटर, मस्का बाद में, दूध से दही, दही से बटर, और फिर बाद में अपन बटर को गर्म करेंगे या मस्के को गर्म करेंगे तो घी। ये 4 प्रक्रिया हो गई ना, दूध, दही, बटर और घी। वैसे ही सी पेप्टाइड, पेप्टाइड, सी पेप्टाइड को दूध समझ लो, पेप्टाइड को दही समझ लो, प्रो इंसुलिन को बटर समझ लो और इंसुलिन को घी। अब आप बताइए, आपके घर में अगर दूध ही नहीं है तो घी कैसे पैदा होगा? घी तभी पैदा होगा जब दूध होगा। मतलब आपके शरीर में अगर सी पेप्टाइड कम है तो नेचुरली इंसुलिन नहीं बनेगा, तो हम सी पेप्टाइड की टेस्ट कराते हैं। अब ये सी पेप्टाइड समझ लो आपके शरीर में 1.5 है, बाद में हम फिर से टेस्ट कराते हैं और वो 1.5 से 2 हो गया। मतलब साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि हमारे ट्रीटमेंट से सी पेप्टाइड बढ़ता है, मतलब दूध बढ़ता है, मतलब फिर इंसुलिन भी बनता है। तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक प्रूफ। दूसरा, HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर जो 5.6 होना चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट में वो 6, 7, 8 कभी कभी तो 11, 12 तक जाती है। उसको धीरे धीरे 3 महीने में ये टेस्ट कराई जाती है। 3 महीने में क्यों कराई जाती है? क्योंकि हमारा जो खून है उसकी लाइफ है 90 डेज, इसलिए इसको 3 महीने में हम टेस्ट कराते हैं। जब वो 3 महीने में टेस्ट कराते हैं, समझ लो हमारे पास पेशेंट आया तब उसकी HbA1c 9 थी, हमने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में फिर उसकी HbA1c 7 हो गई, यानी घट गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे ट्रीटमेंट से उसको ज़रूर फ़ायदा हो गया है। इस तरह से हम साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोई दवाई नहीं देते, उल्टा दवाई भी हम बंद कर देते हैं। और बहुत सारी दवाई एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो फिर धीरे धीरे करके उसका डोज कम करते हैं, फिर लास्ट में दवाई बंद करते हैं। और सबसे फाइनली फिर हम लास्ट में
जब देखते हैं कि अब ये कंट्रोल में आ गया, फिर हम पेशेंट को एक गोल्डन सुई लगाते हैं। वो गोल्डन सुई जो है, जैसे सुनार कान छेदते हैं ना, उस तरह से हम कान छेदते हैं ताकि वो गोल्डन सुई लाइफ लॉन्ग रहे। लाइफ लॉन्ग रहने से लाइफ लॉन्ग इंसुलिन बनने की प्रक्रिया बॉडी में चालू रहती है और डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और मीठा खाने के बावजूद भी शुगर जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है। तो गोली खाने से तो शुगर कंट्रोल में रहती है, लेकिन कुछ दिन रहती है। उसके बाद में डॉक्टर 1 गोली की 2 गोली, 2 गोली की 4 गोली ऐसे बढ़ाते जाते हैं। क्या होता है, फिर भी जब गोली कंट्रोल में नहीं रहती है, गोली खाने से शुगर कंट्रोल में नहीं आती है, तो फिर डॉक्टर इंसुलिन देते हैं। ये गोली जो है डॉक्टर लोग जो देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे शरीर की पैंक्रियाज की इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और लास्ट में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता। इसीलिए तो डॉक्टर फिर गोली के बजाय इंसुलिन देते हैं। हमारे ट्रीटमेंट में हम गोलियां धीरे धीरे कम करते हैं ताकि इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी डैमेज ना हो, पैंक्रियाज डैमेज ना हो और पैंक्रियाज नेचुरल रूप से अपना इंसुलिन तैयार करें और पेशेंट ठीक हो। इसलिए हमारे पेशेंट को हम क्या करते हैं, पिन गोल्डन के लगाने के बाद लाइफ लॉन्ग उसको डायबिटीज नहीं होता है। एक साल हो गया डॉक्टर साहब के पास आए हुए और मैंने डॉक्टर साहब का ना यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा था। तो मेरी डायबिटीज़ जो है काफ़ी, मैं कम से कम 5-6 साल से मुझे डायबिटीज़ मेरी बढ़ी हुई रहती थी। तो जब मैंने ये प्रोग्राम देखा तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इस तरह कैसे पिन के माध्यम से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट ले रहा था, कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो मैंने जब वीडियो देखा तो मैं डॉक्टर साहब के कॉल किया तो इन्होंने आया। मैं फिर भी मुझे डाउट था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा ठीक। हाँ कंट्रोल है। हाँ, अब मेरी बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं आप वही बता रहा हूँ आपको। तो शुरू में 2-3 महीने तो मुझे अजीब सा लगा कि यार पता नहीं हो भी रहा है, ठीक नहीं हो रहा। लेकिन जब 4-5वें महीने में मैं देखा मैंने, तो बिल्कुल नॉर्मल मैंने फील किया कि अब तो ऐसा कुछ नहीं। 1-2 बार बीच में अप डाउन हुई है, लेकिन फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब ने फिर मुझे लास्ट में सलाह दी कि आप सबसे बेटर है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कभी ऊपर नीचे जो आपकी डायबिटीज़ हो रही है, आप गोल्डन नीडल होती है यहाँ लगानी होती है। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप इसको लगवाइए, उसके बाद आपको नहीं होगी। जिन लोगों ने गोल्डन नीडल वहाँ लगवाई थी, करीबन 8-10 पेशेंट थे, मैंने उनसे बात की। जब उन्होंने कहा अब हम तो बिल्कुल ठीक है, और किसी ने 5 साल से लगवाई हुई थी, किसी ने 10 साल से लगवाई हुई थी। एक मैडम कृष्णा नगर से आती थी, मेरे पड़ोस में रहती हैं। वो कहती मैं अब सब कुछ खा रही हूँ, मैंने गोल्डन नीडल लगवाई हुई है, तो अब बिल्कुल ठीक है। तो मैंने भी लगवाई गोल्डन नीडल। तो जब से मैं करीबन नीडल लगवाए मुझे 1-1.5 साल हो गया, तब से कुछ भी नहीं। मैं मीठा भी खाता हूँ, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट किया। और जिन लोगों को ये मैसेज मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब से एक बार अवश्य मिलें, देखें और इस ट्रीटमेंट को समझें आखिर है क्या।